नासिर खान, उस्मान खान, चितापुर तालुका, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट। मेरा मतलब ये है, हम 8 महीने से बेवकूफ़ बनाया गया हमारे को, नई कमेटी आपकी देंगे, अप्रूवल करेंगे बोलकर, वो क्यों नहीं हो रहा? आखिर कहाँ पर रुक गई? क्या है इसके बारे में? जल्द से जल्द जो ना इसको जो ना आप लोग जो ना पहुंचा कर मीडिया तक जो ना इसको जल्दी ख़त्म करो, और कुछ भी नहीं चाहिए। आप सभी प्रेस रिपोर्टर और जो लोग आप आए हैं, जर्नलिस्ट, सबका मैं शुक्रिया करता हूं तहे दिल से। आपने हमारा कवरेज किया और कवरेज करने के लिए आप आए। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चाहे वो सेढ़म हो तालुका या चितापुर हो, अफजलपुर हो, वाड़ी, कालगी हो, चिंचोली हो, ऐसे सही सब जगह पर वफ़ की प्रॉपर्टी को कब्जा करके जो लोग बैठे हैं, उनको उन तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, भाई ये खुदा की राह की प्रॉपर्टी है। आपने इम्प्रूवमेंट के नाम से अगर आप उस दरगाह के मुतवल्ली है, तो कौम के लिए आपने क्या किया, दरगाह के लिए क्या इम्प्रूव किया? आज चितापुर के ताल्लुक से मैं बताता हूं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बताता हूं कि भाई डिस्ट्रिक्ट में एक भी मुसलमानों के हिसाब से आप तालुका लेवल पे जाइए कि भाई वफ़ की प्रॉपर्टी अंडर रहते हुए ना एक दीनी इदारा आपने चालू किया, ना किसी बेवा यतीम की मदद किया, ना ऐसा कोई इस्टेब्लिश किया जो कहा कि कौम के लिए कोई यतीम की मदद या शादी के रूप में या बेवा की मदद, कोई ऐसा काम आपने आज तक नहीं किया। बस हम ये आपके माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे मुस्लिम की जो प्रॉपर्टी, वफ़ की प्रॉपर्टी जो मुस्लिम के तहत हमारे कौम को इम्प्रूवमेंट करो और वफ़ की प्रॉपर्टी वफ़ के अंडर में लो। चितापुर के अंदर जो गैजेट नोटिफिकेशन 37 सर्वे नंबर 142 जो चितापुर के अंदर खतीब कब्रस्तान है, जो 54 के गैजेट में जो है गैजेट नोटिफिकेशन में एंट्री है, तो वो 9 एकड़ जाते हुए 7.5 एकड़ हुआ है। बीच का जो रोड है उसका भी हमें कंपनसेशन आज तक नहीं मिला चितापुर के अंदर। और साथ ही साथ जो है कब्रों के ऊपर जो समाधि होती है, कब्रों के ऊपर इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी ढंग से कुछ लोगों ने वहाँ पर दुकानें जो है बनाया। ये 97 में सब 97 में दुकानें बनी, लेकिन आज तक 25 साल हुआ है ना, उसका हिसाब किताब वक्फ बोर्ड के पास था। और हमारे पास RTI की कॉपी है, वक्फ बोर्ड ने दिया हुआ कि इसमें दुकानें ही नहीं है, एंट्री नहीं है दुकानें। तो ये दुकानें अचानक तो रातों रात तो नहीं बनी है साहब, ये 25 साल पुरानी है। तो हमने यहाँ वक्फ ऑफिसर को इसकी जो कंप्लेंट करने के बाद, शिकायत करने के बाद, वक्फ ऑफिसर ने हमको हेयरिंग दिया। हेयरिंग पर 6 हेयरिंग हुई हमारी वहाँ पर। 6 हेयरिंग में अभी तक का उसको नतीजे पर नहीं पहुँचे। जबकि 95 अंडर सेक्शन 90 जो कानून 1995 का जो कानून है वक्फ बोर्ड का, जो 2013 में अमेंडमेंट हुआ इसका, वापस को फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वक्फ की सॉल्व जो प्रॉपर्टी वक्फ में वापस आना बोलकर। तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन वक्फ ऑफिसर अब तक इसके ऊपर फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या उनसे कुछ तो उनका साठगांठ है? क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम एक वक्फ की प्रॉपर्टी को वक्फ के अंडर लेना बोलकर जो इनलीगल तरीके से जो शॉप को बनाया गया, और इनलीगल तरीके से कमेटी अब तक का 97 में जो दुकानें बने, 2011 में जब डेमोलेशन हुआ मास्टर प्लानिंग के डेमोलेशन के बाद ये लोग जो पुराने लोग जो दुकानें बनाए, वो लोग जाके बेंगलुरु से नया परमिशन लाते हैं। क्या यहाँ पर क्या हो रहा है बेंगलुरु वालों को नहीं मालूम है? हमने 2017 की मेरी कंप्लेंट है, फिर रिसेंटली भी कंप्लेंट है 4 महीना पहले की। उसके ऊपर वक्फ बोर्ड क्यों चुप बैठे? वक्फ बोर्ड हमारे सब होने के बाद इतने सालों तक वक्फ बोर्ड में ना एंट्री था, ये ना कुछ था। हमारे बोलने के बाद लाखों रुपए वक्फ बोर्ड को रिकवरी हुआ, उनसे लाखों रुपए रिकवरी की है। लेकिन हमारे बोलने पर रिकवरी करने के बाद भी अभी तक तुम कमेटी क्यों नहीं अप्रूवल कर रहे? अभी तक वही लोगों के फेवर में क्यों आप बात कर रहे हैं? वही लोगों की बात कर रहे हैं, वही लोगों को अभी तक का जाकर जो है ना, खाली वक्फ बोर्ड वाले सिर्फ कब्रस्तान के ऊपर एक 7 डेज का नोटिस लगाए है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर क्या कार्रवाई नहीं की है। 7 डेज के बाद क्या हुआ है उनका, वो कुछ नहीं मालूम है हमको। हमारा डिमांड ये है कि साहब, जो लोग वहाँ पर इनलीगल तरीके से शॉप बनाए कब्रों के ऊपर तोड़कर, उनको जो है सजा होना, और वो लोग जो इनलीगल तरीके से अभी तक का दुकान कमेटी चलाए, उसका जो भी उसका कार्रवाई होता है उनके ऊपर उचित कार्रवाई बिठाकर उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजने का हमारा मेन ये है हमारा मोटिव।